नमस्कार मित्रों, स्टडी बाय हिंदी डीके में आपका फिर से स्वागत है। हम ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी लेकर हाजिर हुए हैं जो हिंदी साहित्य का है और इसमें हम हालावाद यानी हरिवंश राय बच्चन के बारे में जानेंगे और उनके द्वारा जो रचनाएं हुई हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो आइए देखते हैं हरिवंश राय बच्चन यानी हालावाद को। पहला प्रश्न है, व्यक्तिवादी काव्य एवं व्यक्तिक कविता के नाम से जाना जाता है। तो व्यक्ति एवं व्यक्तिवादी कविता के नाम से किसे जाना जाता है? हालावाद को जाना जाता है। नंबर 2 प्रश्न है, इस काव्य में समग्रता एवं संपूर्णता व्यक्तिक चेतनाओं को ही काव्यमय स्वरों तथा और भाषा में संजोया गया है। यहाँ किस काव्य के बारे में कहा गया है? हालावादी काव्य के बारे में कहा गया है। तीसरा प्रश्न है, नव्य एवं स्वच्छंदतावाद के नाम से जाना जाता है। तो हालावाद को जाना जाता है। चौथा प्रश्न है, उन्मुक्त प्रेम काव्य का प्रेम एवं मस्ती के काव्य के नाम से जाना जाता है। तो हालावादी को जाना जाता है। पांचवा प्रश्न है, इसमें अपनी ही मस्ती अखड़ता एवं अल्हड़ता एवं अखड़ता है, किसमें है? हालावादी काव्य में है। छठा नंबर प्रश्न है, हालावादी काव्य पर किसका प्रभाव है? फारसी साहित्य का उमर खयाम का प्रभाव है। सातवां नंबर प्रश्न है, क्षयी रोमांस का कवि कहा जाता है। तो हरिवंश राय बच्चन को क्षयी रोमांस का कवि कहा जाता है। आठवां नंबर प्रश्न है, प्रेम और रोमांस का कवि कहा जाता है। तो रामेश्वर शुक्ल अंचल को कहा जाता है। नौवां नंबर प्रश्न है, मानसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो रामेश्वर शुक्ल अंचल मानसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, इनके काव्य में रोमांस तो है लेकिन निराशा और दुख जनित है। इसके बारे में क्या में कहा गया है? किसके बारे में कहा गया है? तो नागेंद्र शर्मा के बारे में कहा गया है। 11 नंबर प्रश्न है, हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो हरिवंश राय बच्चन जी हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, हालावाद का समय काल क्या है? तो 1933 से 1936 तक हालावाद का समय काल माना जाता है। 1918 से 1936 तक छायावाद माना जाता है। इसी के बीच में छायावाद के अंतर्गत ही हालावाद आता है। तेरह नंबर प्रश्न है, हालावादी कविता को व्यक्तिक कविता किसने कहा था? तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था। 14 नंबर प्रश्न है, वैयक्तिक कविता छायावाद की अनुजा और प्रगतिवाद की अग्रजा कथन किसका है? तो डॉक्टर नगेंद्र का। वैयक्तिक कविता छायावाद की अनुजा और प्रगतिवाद की अग्रजा है, यह डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था। 15 नंबर प्रश्न है, हालावादी काव्य को मस्ती उमंग और उल्लास की कविता किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। 16 नंबर प्रश्न है, हालावादी कविता का प्रबल भाव था वैयक्तिकता का। 17 नंबर प्रश्न है, निराशावादी कवि कहा जाता है। तो निराशावादी कवि किसे कहा जाता है? हालावादी को कहा जाता है। 18 नंबर प्रश्न है, वैयक्तिकवादी कविता का प्रमुख स्वर निराशा का है, अवसाद का है, थकान का है, टूटन का है और चाहे किसी भी परिप्रेक्ष्य में हो। कथन किसका है? तो यह डॉक्टर रामदास मिश्र जी का कथन है। 19 नंबर प्रश्न है, व्यक्तिवादी गीत कविता की सभी प्रवृत्तियाँ प्रेम, निराशा,
वेदना सामाजिक चेतना किसके काव्य में लक्षित होता है? तो आरसी प्रसाद सिंह के। 20 नंबर प्रश्न है, अशरीरी प्रेम से के कब स्थान पर शरीरी प्रेम को इन्होंने तरहीज दी? किन्होंने तरहीज दी है? हालावादी कवियों ने दी है। 21 नंबर प्रश्न है, मूलतः प्रेम यौवन और सौंदर्य के कवि माने जाते हैं? तो रामेश्वर शुक्ल अंचल जी माने जाते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, हालावादी काव्य को क्षय रोमांस और कुंठा का काव्य किसने कहा था? तो डॉक्टर हेतु भारद्वाज ने कहा था। 23 नंबर प्रश्न, हालावाद प्रचलित कब से शुरू हुआ था? तो बच्चन की मधुशाला से। हरिवंश राय की बच्चन की जो रचना मधुशाला है उसी से माना जाता है हालावाद का प्रचलन। 24 नंबर प्रश्न है, किसी रचनाओं में आत्म संदेह और मातृभय की भावना सर्वाधिक पाई जाती है? तो हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं में पाया जाता है। 25 नंबर प्रश्न है, बच्चन की रचना त्रय में शामिल है? मधुशाला, मधुबाला, मधुकला, इनकी तीनों रचना जो तीन त्रय के नाम से जानी जाती हैं। 26 नंबर प्रश्न है, छायावाद का दूसरा उन्मेषण कहलाता है? तो उत्तर छायावाद दूसरा उन्मेषण कहलाता है, जिसे हालावाद भी कहा जाता है। 27 नंबर प्रश्न है, उत्तर छायावाद को छायावाद का दूसरा उन्मेषण किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। 28 नंबर प्रश्न है, उत्तर छायावाद को में कितने प्रकार की काव्य धाराएं विकसित हुई? 2 प्रकार की, एक राष्ट्रीय और दूसरी क्या थी? वो व्यक्तिगत थी। 29 नंबर प्रश्न है, उत्तर छायावाद को स्वच्छंद काव्य धारा किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर छायावाद को स्वच्छंद काव्य धारा कहा। 30 नंबर प्रश्न है, गणपति चंद्रगुप्त ने उत्तर छायावाद को कितनी काव्य धाराओं में बांटा है? तो 3 भागों में बांटा है। एक पहली है राष्ट्रीय चेतना प्रधान, दूसरी है व्यक्तिगत चेतना प्रधान और तीसरी है समष्टि चेतना प्रधान। 31 नंबर प्रश्न है, हालावाद को प्रगति प्रयोग का पूर्वाभास किसने कहा? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। 32 नंबर प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु हमको लग रहा है लगभग 2007 में हुई थी। हरिवंश राय बच्चन रचित प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो मधुशाला, जिसका रचना काल 1933 और प्रकाशन 1935 ईस्वी में हुआ था। चौंतीस नंबर प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन का प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा है? तो 13 हार इनकी प्रथम रचना है संग्रह। और 35 नंबर का प्रश्न यानी आज का लास्ट प्रश्न है, उमर खयाम की रुबाइयों का अनुवाद किसने किया है? तो हरिवंश राय बच्चन जी ने किया था। तो आप लोग को प्रश्नोत्तरी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करना। कल फिर इसी के आगे से करेंगे प्रश्नोत्तरी।